Hello students, welcome back. Hope you all are well and doing your work properly. Today we will start our chapter 9 of history and the name of this chapter is Women, Caste and Reform. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पर 19th सेंचुरी में बात करेंगे इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो वुमेन है उनकी कंडीशन कैसे थी इंडिया के अंदर, कास्ट सिस्टम किस तरह का प्रिवेल कर रहा था और कौन कौन से रिफॉर्म हमारी सोसाइटी के अंदर किए गए। ओके, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 19th सेंचुरी में क्या होता था, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस लोगों के थ्रू फॉलो की जाती थी, बट इन सोशल प्रैक्टिसेस से बहुत सारे पर्सन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, वो हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो कास्ट सिस्टम पहले प्रिवेल करता था उसकी बात करेंगे। पहले क्या था, वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सोसाइटी के अंदर। इसके अकॉर्डिंग 4 जो कैटेगरी हैं वो कास्ट वाइज बना दी गई। कौन कौन सी बनाई वर्ना सिस्टम में? फर्स्ट ब्राह्मण्स, सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई क्षत्रियास, जो थर्ड कैटेगरी रखी गई वो थी वैश्यास, और जो फोर्थ कैटेगरी रखी गई ये थी शूद्रास। शूद्रास ऐसा जो कास्ट सिस्टम है या जो कैटेगरी है वो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले रखी गई थी। जैसे जो ब्राह्मण्स है इसमें क्या है, जो ब्राह्मण थे वही इंक्लूड किए गए। ओके, जो क्षत्रियास है इसमें जैसे जो किंग्स होते हैं, किंग या फिर जो वैरियर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में डाले गए। जो थर्ड है वैश्यास, इसमें कौन कौन, जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, ओके, वो इसके अंदर डाले गए। ट्रेडर होते हैं, मनी लेंडर्स, दे वर इंक्लूडेड इन वैश्यास। शूद्रास इसमें जैसे कि पीजेंट्स है, कुछ आर्टिशंस जैसे वीवर्स है, पोर्टर्स है, वो शूद्रास में रखे गए। शूद्रास के अंदर भी कुछ ऐसे पर्सन होते थे जैसे कि जो कोई भी विलेज वगैरह है, अर्बन एरिया है, वहाँ से जैसे कि वेस्ट वगैरह जो रिमूव करने का, हटाने का या साफ करने का काम करते हैं, ऐसे पर्सन्स को उस टाइम पे पॉल्यूटेड मानते थे और उनको अनटचेबल कहा गया। अनटचेबल, ओके। जो अपर कास्ट के पर्सन है जैसे जो ब्राह्मण्स है, क्षत्रियास है, ये अपने आप को अपर कास्ट में काउंट करते थे, और जो वैश्यास है, शूद्रास है, इनको लोअर कास्ट में काउंट किया जाता था। शूद्रास में से भी कुछ ऐसे पर्सन, ओके, जो जैसे गांव की सफाई करने का काम कर रहा है, इस टाइप के जो काम करते थे उनको पॉल्यूटेड या फिर अनटचेबल पर्सन मानते थे। ओके, और ये जो पर्सन है अपर कास्ट के, ये इनके टच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ओके, इनको अपने पास नहीं आने देते थे, इनके साथ कभी बैठते नहीं थे, इनके साथ कभी खाना नहीं खाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल। बट आज प्रेजेंट डे 2020 में हम, और मैंने आपको सिविक्स में क्या बताया, नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ मैंशन इन आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चीज़ अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइम पे इन पर्सन्स को अनटचेबल माना जाता था। ओके, एंड दीज टू वर कंसिडर्ड अपर कास्ट। अब ये जो वर्ना सिस्टम है ये किसने बनाया? ये ब्राह्मण्स ने बनाया था। ओके, और उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर इस कैटेगरी के अंदर रखा, वो अपने आप को अपर कास्ट में क्या है, काउंट करते थे। तो इस टाइप का जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले प्रीवेल करता था। अब कुछ और प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर फॉलो की जाती थी उसमें सबसे पहले हम सती सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सती सिस्टम, ये सती सिस्टम क्या होता है? देखो, अगर कोई भी वुमन है या कोई भी लेडी है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो भी क्रीमेशन वगैरह किया जाता है, जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसमें जो फायर बनाए जाते हैं, जो चिता बनाई जाती है। ओके, अब हस्बैंड की क्या है, डेथ हो गई और उसका क्रीमेशन अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो फायर होती है, ये जो वुमन है जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, इस वुमन को इस फ्यूनरल फायर के साथ जला दिया जाता था। ओके, एक बार फिर से सुनोगे, अगर कोई लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी जो फायर, जो चिता है, उसके साथ ही उस लेडी को जिंदा जला दिया जाता था। इट वॉज कॉल्ड सती सिस्टम। मीन्स हस्बैंड की डेथ के बाद लेडी को सती होना होता था, फायर के साथ ही, चिता के साथ ही, इसको सती सिस्टम कहते हैं। ओके, अब कोई भी अगर ऐसी लेडी है
जो अपनी मर्जी से, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड की पैर के साथ वो सती होना चाहती है, तो उस लेडी को बहुत ही वर्चुअस लेडी उस टाइम पे समझा जाता था, बहुत ही सदाचारी, बहुत ही संस्कारी हम कह सकते हैं उस वुमन को माना जाता था। ओके, लेकिन क्या है, देखो वुमन वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। ओके, उसको ऐसे जिंदा जला दिया जाता था, कुछ ऐसे रीति रिवाज कस्टम हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते थे। तो ब्रिटिश जो है 19th सेंचुरी में, हमें पता है ब्रिटिश जो पर्सन यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने और साथ में कुछ रिफॉर्मर आए जो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करना चाहते थे, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना चाहते थे। कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स और जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने मिलके क्या किया, इंडिया के अंदर जो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी जिनसे क्या होता था, लेडी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने किए और इनको सक्सेस भी मिली इस काम के अंदर। ओके, तो इंडिया के अंदर ये जो सती सिस्टम है, इसको कब बैन किया गया, इसको 1829 में इंडिया के अंदर जो है बैन कर दिया गया। ओके, अगर कोई लेडी अब उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद वो सती नहीं होना चाहती है, तो ज़बरदस्ती उसको कोई भी सती नहीं कर सकता था, उसको उसके हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती नहीं जला सकते थे। ओके, ये था सती सिस्टम। अब नेक्स्ट चीज़ हम एक और पढ़ेंगे, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, देखो इसमें क्या होता था, वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐसा जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट किया जाता था। इसमें क्या होता, एक जैसे ऐसे स्विंग लगा के और यहाँ पर इनमें हुक लगे होते थे, ऐसे हुक। ओके, ऐसे यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर भी एक पर्सन अपनी बैग के अंदर उस हुक को पियर करके उसको डाल के और फिर इस पे ऐसे स्विंग करने का काम करते थे। ये फेस्टिवल था, इट वाज द फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें जो लोग हैं वो अपने आप को क्या है, बहुत मतलब यूँ कह सकते हैं तकलीफ या दर्द वगैरह अपनी बॉडी के अंदर महसूस करते थे और इससे क्या मानते थे कि गॉड जो है उनको देख रहे हैं और जो गॉड है वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ओके, ये फॉर्म ऑफ वर्शिप था एक ऐसा जो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इससे क्या है, ये तो बहुत ही बार्बरिक है सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ब्रिटिश पर्सन है या जो हमारे कंट्री के अंदर जो रिफॉर्मर हुए हैं, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया और इसको 1860 के अंदर जो है बैन कर दिया गया। कब किया गया, 1860 के अंदर। जो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल ऐसे होता था जो बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता था, इस चीज़ को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। इंडिया में क्या होता था, पहले जो बॉयज़ गर्ल्स है उनकी बहुत ही कम एज में ही शादी कर दी जाती थी। जैसे कि गर्ल्स है 7, 8 या 9 या 10, 11, 12 ईयर्स, 13, 14 ईयर्स। ओके, ऐसे जो बॉयज़ होते थे उनकी भी जैसे 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ऐसी अर्ली एज में ही उनकी क्या है, शादी कर दी जाती थी। ओके, इंडिया में पहले ऐसा ही होता था। आज आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट ऐसे ही होता था। चाइल्ड मैरिज पहले बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं या फिर जो ब्रिटिश पर्सन थे, उन्होंने भी क्या कहा कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो एज है ये बच्चों के पढ़ने की होती है, उनको एजुकेशन दिलानी चाहिए, ना कि उनकी मैरिज कर देनी चाहिए। तो रिफॉर्मर्स और जो प्लस जो ब्रिटिश थे यहाँ पर, उन्होंने एफर्ट्स किए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ओके, और जो हमारे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है ये 1929, आपने ईयर याद रखना है, 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट के अंदर क्या है, जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रोहिबिट किया गया था। इसमें जो गर्ल्स हैं, मान लो गर्ल्स हैं, उनकी जो एज है वो रखी गई थी 16, जो बॉयज़ हैं उनकी एज रखी गई थी 18, कि जो गर्ल्स है 16 ईयर्स से पहले उनकी मैरिज नहीं करनी। अगर कोई ऐसा करता है, इसमें इन्वॉल्व मिलता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। जो बॉयज़ हैं अगर वो 18 ईयर्स से पहले कोई उनकी शादी करता है, उनके पेरेंट्स, तो उनको पनिश किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये जो एज है इसको बढ़ा दिया गया है। जो गर्ल्स हैं उनकी एज 18 और अबो 18 होनी चाहिए मैरिज के लिए, और जो बॉयज़ हैं उनकी जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स भी हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि हम
कह सकते हैं राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ये सभी रिफॉर्मर्स हुए हैं। इन्होंने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म या चेंजेस करने के लिए काफ़ी अच्छे इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।